कहते हैं कि राजनीति में कब कौन दोस्त हो जाए, कब दुश्मन हो जाए और कब कोई दुश्मन आपका दोस्त हो जाए, ये कोई नहीं जानता। अगर आप भारत में चुनावी समीकरण को देखेंगे और ख़ास करके चुनाव से ठीक 6 महीने साल भर पहले गठबंधन पॉलिसी को देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि भारत में अब ख़ास करके विचारधारा और ये सारी चीज़ें एक ताक पर रख दी जाती है और सीधे तौर पर बात सत्ता में आने की होनी शुरू हो जाती है। लेकिन हम बात करेंगे आज बिहार की, क्योंकि बिहार में पिछले कुछ महीनों से, खास करके अगर हम आपको याद दिलाएं, पिछले साल 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ उससे कुछ महीने पहले से बिहार में एक विवाद शुरू हुआ और वो विवाद था पप्पू यादव बनाम तेजस्वी यादव। क्योंकि पप्पू यादव जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे वहां उन्हें महागठबंधन ने टिकट नहीं दिया और वहां से उन्होंने निर्दलीय लड़ा। उनके खिलाफ तेजस्वी यादव लगातार प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे, वहां पर अपना प्रत्याशी उतारा, लेकिन पप्पू यादव निर्दलीय वहां से चुनाव जीत गए। और वो बार बार कहते रहे कि लालू प्रसाद यादव के पुत्र होने की वजह से तेजस्वी यादव की इतनी अहमियत है और ये है वो है तमाम बातें। लेकिन ठीक विधानसभा चुनाव से लगभग 3 महीने पहले ये दूरियां खत्म होती दिखाई दे रही है। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आप महागठबंधन के साथ जुड़ रहे हैं और अच्छी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि आप एनडीए को हरा सकें। आपको बता दें, असल में तेजस्वी यादव और जो पप्पू यादव है उनके बीच की ये दूरियां कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने खत्म कर दी है। एक भाषण दिया गया आज पप्पू यादव के द्वारा और उन्होंने तेजस्वी यादव को जननायक बता दिया। जी हां, उन्होंने अपना भाई बताया और फिर बाद में ये भी कहने लगे कि तेजस्वी जी अपनी टी शर्ट जो आपने पहनी हुई है, ऐसी टी शर्ट हमारे लिए क्यों नहीं बना देते। तो जवाब मिलता है तेजस्वी जी की तरफ से कि देखिए इस टी शर्ट पर तो राष्ट्रीय जनता दल का लोगो लगा है। तो जवाब देते हैं पप्पू यादव कि इसमें क्या दिक्कत है, हम तो भैया आरजेडी का लोगो भी लगा लेंगे और कांग्रेस का भी लगा लेंगे। ये प्रेम बढ़ तो रहा है, लेकिन क्या ये दिल से बढ़ रहा है? आखिरकार इस मोहब्बत के पीछे असल वजह क्या हो सकती है? पिछले दिनों पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव का पैर भी छुआ था और आशीर्वाद लिया था और अब ये मोहब्बत बढ़ती हुई जा रही है। आप पप्पू यादव जी के इस भाषण को सुन लीजिए और फिर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय। क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता जो गरीबों के दर्द और आवाज को जानते हैं, दीपंकर भाई, हमारे मुकेश बाबू, हमारे आदरणीय कभी कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया था, कभी जगजीवन राम को, वीरा कुमार को देश के ऊंचाई पर पहुंचाया और इस बार राजेश राम को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। शकील अहमद जी, माननीय विधायक, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जब तक इस देश में राहुल गांधी हैं तब तक इंसानियत का दुश्मन को मरना होगा, नफरत को मिटना होगा। हम पूरा देश, पूरा बिहार, ना जाति ना धर्म, किसान की लड़ाई कौन लड़ता है? यूपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? बीपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? एसएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? नीट की लड़ाई कौन लड़ता है? आदिवासी की लड़ाई कौन लड़ता है? गरीब की लड़ाई कौन लड़ता है? पलायन की लड़ाई कौन लड़ता है? युवा और छात्र की लड़ाई कौन लड़ता है? बेटियों के सम्मान की लड़ाई कौन लड़ता है? मां की आवाज कौन है? इस देश की आवाज कौन है?
92% ईबीसी का आवाज कौन है? ST/SC का आवाज कौन है? अरे मुसलमानों का दर्द कौन है? मुसलमानों का और दलित गरीबों का मोहब्बत कौन है? गरीबों के और इंसानियत का पैगाम कौन है? बस जब तक राहुल गांधी हैं तब तक ये देश सुरक्षित है, तब तक ये संविधान सुरक्षित है, तब तक ये लोकतंत्र सुरक्षित है और तब तक ये अररिया सुरक्षित है। जब तक राहुल गांधी हैं आपके तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। जोर से बोलिए, युवा मांगे, छात्र मांगे, युवा मांगे, मैया मांगे, बेटी मांगे, भैया मांगे, देश मांगे, सब जात मांगे, किसान मांगे, छात्र मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ यह यात्रा मोदी के हिटलर शाही के खिलाफ है। चुनाव आयोग जो लठैत बन गए हैं, वो लाठी चलाते हैं, गुंडे के रोल में हैं और हमारे नेता को धमकाते हैं। नहीं चलेगा। राहुल गांधी दुनिया में किसी से नहीं डरता। जब तुम्हारा आका से नहीं डरा तो तुमसे क्या डरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। अस्सलाम वालेकुम।